इस क्वेश्चन में कहा गया है कि रियल नंबर प्लस वाले ही हैं आपके डोमेन, और कोई भी रियल नंबर हो वो है आपकी रेंज। ठीक है, तो फंक्शन जो है कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, एफ आर प्लस टू आर बी सच दैट, और फंक्शन क्या दिया हुआ है आपको, एफ एक्स इक्वल्स टू लॉगरिथम और बेस इसका ई है एक्स। ठीक है, फिर आपको क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन इमेज सेट। इमेज सेट क्या होता है भाई, मैंने ये पढ़ाया था आपको, ये प्री इमेज और ये इमेज, यानी कि जो रेंज होगी वो होगी, रेंज के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, रेंज तो है इनकी इमेज कि ये इधर कैसा दिखता है दर्पण में। तो इसमें आप देखो, अगर आप एक्स की वैल्यू रखते जाओगे जो आपको रखनी है पॉजिटिव वाली, तो इसकी भी वैल्यू उसी हिसाब से आती चली जाएंगी। जैसे लोग 10 की वैल्यू 1 होती है, लोग 1 की वैल्यू 0 होती है, इसी तरीके से आती चली जाएंगी। ठीक है, तो पहले वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसमें रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर लिख दो फर्स्ट वाले में। अब दूसरे वाले पे आ जाओ, इसने कहा एफ एक्स इक्वल्स टू -2, यानी एक्स की वैल्यू कुछ रखने पे -2 आ जाए, ऐसा अरेंजमेंट कर दो। तो ऐसा क्या अरेंजमेंट कर सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है लॉगरिथमिक में, ये आप आगे पढ़ोगे जब इंटीग्रेशन वगैरह चलेगा और लोग आएगा उसमें, तो फॉर्मूला ये होता है, नोट पॉइंट करके लिख लेना, ई की पावर log एफ एक्स, ई की पावर log एफ एक्स, तो इसकी वैल्यू होती है एफ एक्स। ठीक है, अब देखो आपको -2 चाहिए, क्या चाहिए, -2, तो उसको क्या लिख देंगे, ई की पावर log -2 की फॉर्म में लिख देंगे, तभी तो मिलेगा आपको -2। यस सर। ठीक है, हो गया। अब सेकंड लास्ट वाले पे आ जाओ, सॉरी लास्ट वाले पे, एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा ये पूछा है। तो एफ एक्स वाई का क्या अर्थ हुआ, एफ एक्स वाई का अर्थ हुआ कि इसमें एक्स की जगह पे ऐसा लिख दो, log e एक्स वाई। ठीक है, ये लिख दिया। तो लॉगरिथमिक में तो प्रॉपर्टी होती है ना भाई, ये लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो इंडिविजुअल एडिशन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा log x प्लस log y। ठीक है, तो ये तो बन गया आपका, इसको क्या लिख सकते हो आप, एफ एक्स प्लस एफ वाई। ठीक है भाई, यस तो 7th वाला भी हो गया आपका, और 3.1 3.2 में कोई डाउट है, इसके जो 10 क्वेश्चन थे इसमें से कुछ मैंने आपके लिए छोड़ दिए थे, कुछ बता दीजिए। नो सर। ठीक है, आगे बढ़ो फिर 3.3 एक्सरसाइज पे। देखो टॉपिक है आपका आज का डोमेन ऑफ रियल फंक्शन, यानी कैसे डोमेन फाइंड करनी है हमें रियल फंक्शन की। ध्यान रखना है कि वो इमेजनरी ना हो जाए, बस छोटी सी बात है, और कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, ध्यान रखना है कि वो इमेजनरी ना हो जाए, यानी रियल ही रहे, और रियल ही रहे तो इसके लिए क्या होगा, बस एक ही क्राइटेरिया है कि रूट में वो खतरनाक वाली चीज, यानी कि रूट में नेगेटिव ना दिखे। ठीक है, बस उससे बचे रहोगे तो सारा रियल में चलता रहेगा। तो अलग अलग कंडीशन पढ़ेंगे हम उससे यहाँ बचने की। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या रखा है कि एफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स प्लस 2, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स प्लस 2। तो यहाँ करना क्या है, आप कुछ भी रखते जाओ, मान लो एक्स की जगह पे आपने 1 रख दिया, तो एफ एक्स की जगह यानी कि f1 की जगह 1 बाई 1 प्लस 2 बनेगा, यानी 1 बाई 3 बनेगा। फिर आप 2 पुट कर दोगे तो 1 बाई 4 बनेगा, फिर 3 पुट कर दोगे तो 1 बाई 5 बनेगा। ठीक है, ऐसे ही बनता चला जाएगा। समझ आ रही है अभी बात। यस सर। लेकिन अगर आप इसमें -2 डाल दोगे तो दिक्कत क्रिएट हो जाएगी।
जैसे ही -2 पुट करोगे तो आ जाएगा 1 अपॉन -2 + 2 यानी कि 1/0, ये हो जाएगा इनफाइनिट। तो हमें क्या करना है, अगर इसकी डोमेन को रिप्रेजेंट करा जाए तो डोमेन को इस तरीके से डिफाइन करोगे कि डोमेन में सारे रियल नंबर हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ रख सकते हो, लेकिन आप उसमें -2 को छोड़ देना। बस ये हो गया इसका डोमेन। ये लिखने का तरीका है, ठीक है भाई। अब सेकंड वाले को करो, इसका बताओ डोमेन क्या होगा। सर रियल नंबर में से 3 को माइनस कर देंगे। बिल्कुल, रियल नंबर में बस 3 का खतरा है, 3 नहीं आना चाहिए, बाकी सब कुछ आ सकता है, ठीक है। अब थर्ड वाले पे आ जाओ। थर्ड वाले में क्या करना है, नीचे एक आपको दिख रहा है कि एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, यानी हमें नीचे तो चेक करना है कि 2x - 3 अपॉन कभी भी 1 नंबर बाय 0 ना हो, यानी ऐसी स्थिति कभी भी ना बने। तो ये 0, इसको 0 के इक्वल रख लो, ठीक है। जैसे आपने फैक्टराइजेशन करना सीखा है, तो इसमें देखो, इसको फैक्टर करके इसके 2 टुकड़े बनेंगे, ठीक है, 2 टुकड़े बनेंगे इसके, और x की वही वैल्यू नहीं रखनी है आपको। 2 टुकड़े बनने का क्या मतलब है, 2 सॉल्यूशन आएंगे। 2 सॉल्यूशन आने का क्या मतलब है, 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 से लिंक करो, 2 जीरोज आएंगे जो 0 बना दें। फैक्टर करने के बाद आपको इसके 2 जीरोज मिलेंगे जो इसको 0 दे, तो आपको रियल नंबर में से उन्हीं को हटा देना है बस, क्योंकि उन्हीं पे क्या बन रहा है, फंक्शन इनफाइनिट बन रहा है, जिसको नॉट डिफाइन कहते हैं। रियल नंबर में से 1 2 का सेट माइनस कर देंगे। सर 1 2 1 का 2 सेट, बहुत बढ़िया। यहाँ भी आपको सिर्फ इस तक कोई टारगेट नहीं करना है, तो कुछ भी हो यहाँ टारगेट करना है बस। x² - 5x + 4। भाई बच्चों, ये ग्रुप में मैंने डाली हुई है क्या पीडीएफ इसकी, याद दिला दिया करो मुझे। आरडी शर्मा है ये बुक, अगर आपके पास नहीं है, आप लेना भी नहीं चाहते तो मत लो, पर ये पीडीएफ मुझे कह दिया करो कि सर पीडीएफ डाल दो, मैं अपलोड कर दूंगा स्टडी मटेरियल में। सर रियल नंबर में से 1 4 का सेट माइनस होगा। सर 1 4। बहुत अच्छे, 1 और 4 का सेट माइनस कर दिया। देखो एनसीईआरटी में 4-5 क्वेश्चन में खत्म कर दिया काम, लेकिन यहाँ आपको इतनी सारी प्रैक्टिस मिल जाएगी करने के लिए कि आप अगर 11th क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हो, इतनी नॉलेज हो जाएगी आप में। fx = √x - 2। डोमेन बतानी है, क्या क्या रख सकते हैं। जब भी रूट आ जाए ना, जब भी रूट आ जाए तो एक खतरे से बचना है बस, रूट में कभी भी कोई नेगेटिव ना हो जाए। सर 2 to infinity। 2 to ∞। देखो एक और तरीका है, अगर आप देख के डायरेक्टली आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं ना, तो इसको ऐसे लिख लो कि भाई x - 2 की जो वैल्यू है वो या तो 0 से बड़ी है या 0 के इक्वल हो सकती है, लेकिन छोटे नहीं हो सकती। तो आपने ये कंडीशन लिख ली। अब -2 गया इस तरफ, तो x > 2। तो यहाँ से पता चल जाएगा आपको डायरेक्टली कि x की वैल्यू या तो 2 है और या 2 से ज्यादा जा रही है आगे की तरफ, तो 2 से लेके इनफाइनाइट तक रख दिया, ठीक है। ये भी एक तरीका है इसका करने का। अब सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड वाले में किस चीज से बचना है हमें, इसमें होगा -∞ to 0। -∞ to 0।
सबका हो गया भाई? एलिश मलिक अब तक एक भी आंसर नहीं दिया, सबके पास वही बुद्धि है, बस भूल जाओ अपनी ताकत को तो अलग बात है। भी स्टार्ट कर सकते हो आप आज से ही, अगर निश्चय कर लो कि हमें ये अच्छे तरीके से सीखना है और टॉप लेवल तक सीखना है तो आज भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए विल पावर चाहिए और मेहनत चाहिए, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। तो यहाँ हमें x की वैल्यू क्या रखनी है भाई? एक तो यहाँ जीरो नहीं बनना, ठीक है, जीरो नहीं बनना बिल्कुल भी, क्योंकि 1/0 पे नोट डिफाइन हो जाएगा, समझ रहे हो बात? और एक दूसरी कंडीशन है कि वो नेगेटिव भी नहीं बनना ओवरऑल। तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू 0 से ओवरऑल बड़ी होनी चाहिए, हालांकि नेगेटिव में भी जा सकता है ये, क्योंकि नेगेटिव सोचो आप, अगर नेगेटिव के नंबर इसमें रख दो भाई, अगर आपने -2 रख दिया एक्स के प्लेस पे तो 1 माइनस -2 बन जाएगा ना 3, और अगर +2 रख दिया तो फिर वो दिक्कत करेगा। तो इसका मतलब माइनस में ही चलना है हमें, ठीक है, माइनस में ही चल रहा है। और कहां से कहां तक चलेंगे? बोलो भाई, लिमिट क्या आएंगी इसकी, डोमेन की? -∞ to 2। जी, -∞ से लेके, बिल्कुल ठीक है, -∞ to 1, यानी 1 से छोटी छोटी वैल्यू ही होंगी। देखो यहाँ पे देखो ना, अगर 1 माइनस एक्स को क्या करना है, 1 माइनस एक्स हमारा ओवरऑल 0 से बड़ा आना चाहिए, अगर छोटा आ गया तो काम तमाम हो जाएगा हमारा यहाँ। तो वो कैसे आएगा? x इधर चला जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 1 से छोटी जा रही है, ठीक है, तो 1 कर दिया और ये कर दिया हमने ओपन ब्रैकेट, यानी वो नहीं आएगा। और नीचे जा रही है x की वैल्यू लेस देन में ना, तो -∞। ठीक है भाई। अब थर्ड वाला क्वेश्चन, ये शायद एनसीईआरटी में भी होगा। तो इसमें होगा -2 to 2। बहुत बढ़िया, -2 से 2 तक। भाई किसी और बच्चे का भी हुआ क्या? हेलो, यस सर। तो ये यहाँ तक -2 से 2 आ गया आप लोगों का सभी का? देखो Yes, थोड़ी और क्लियरिटी के लिए आप ये चीज भी कर सकते हो कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रख लो, क्योंकि ये 0 तो हो सकता है ना, और उससे बड़ा हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। और 4 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप ऐसे लिख सकते हो उसको ये चीज मैंने बताई थी आपको कि या तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कर दो, 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स कर लो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, या साइन को चेंज भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो x की दो वैल्यू आएंगी यहाँ से, एक तो -2 और एक +2, तो इसका मतलब x कहाँ से कहाँ तक है, -2 से लेके +2 तक है। थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा, ऐसे आपको अलग अलग चीजें पता चल जाएंगी। फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इस क्वेश्चन को आप आज के लिए छोड़ दो, थर्ड वाले को, ठीक है। ये समझ आएगा आपको जब रेंज वाला क्वेश्चन करेंगे ना हम, डोमेन एंड रेंज, तो दोनों की एक ही साथ में समझाऊंगा इसको, ठीक है भाई। अभी इसको रखो पेंडिंग में, अभी रेंज पे आ जाओ, रेंज ऑफ रियल फंक्शन, ठीक है, रेंज ऑफ रियल फंक्शन। कुछ फंक्शन तो ऐसे हैं जिनकी रेंज, जैसे मान लो मैं आपसे इन्हीं क्वेश्चन की रेंज पूछूं तो बता दोगे आप कुछ की रेंज को, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं। देखो अगर थर्ड वाले एग्जांपल की बात करें
तो इसमें डोमेन तो बता देंगे हम कि -1 है या +1 से 1 तक है, लेकिन इसकी रेंज निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि इसकी कई तरीके से कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो उसके लिए भी एक तरीका है, उसको वाइलेट कर लेंगे, जैसे अभी करके दिखाऊंगा मैं आपको। फर्स्ट है, सबसे पहले डोमेन निकालो और फिर इसकी रेंज। तो डोमेन तो आपको वैसे ही निकालनी है। बताओ इसकी डोमेन क्या होगी? सर रियल नंबर में से 3 माइनस कर दीजिए। बहुत अच्छे, हम सब कुछ रख सकते हैं बट हम 3 नहीं रख सकते उसमें, तो 3 का सेट कर दिया माइनस। थ्री का सेट हमने इसमें से हटा दिया। अब चलेगा रेंज पे कार्यक्रम। तो रेंज में आइडिया लगाने में आपको टाइम लग जाएगा कि आप कहाँ तक की वैल्यू रखोगे, क्या क्या चीजें रखोगे। तो इसको वाई राइट कर लो आप पूरे को, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 3y माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस 2। ये x गया इस साइड में तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स वाई, और -2 गया इस साइड में, ये हो जाएगा 3y प्लस 2। ठीक है, तो 3y प्लस 2 अपॉन, यहां से x को कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई। तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई। ठीक है, 1 प्लस वाई को हटा दिया हमने यहाँ से। अब आपको क्लियरली दिख जाएगा भाई, y की वैल्यू ही तो होती है ना रेंज, y इक्वल्स टू एफ एक्स। बच्चा समझ रहे हो भाई, x आप डोमेन डालोगे, जो निकलेगा वो y के बराबर आएगा। यही तो है ऑर्डर्ड पेयर, यही तो मैंने बताया था आपको। सारी चीजें इंटरलिंक है, कनेक्शन में है। x डोमेन y रेंज, x डोमेन y रेंज, तो आपको y का ही तो पता करना था। अब ये दिख के आप डायरेक्टली बता सकते हो कि भाई y की वैल्यू हमें रखने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, बस y की वैल्यू क्या नहीं रखनी, -1। तो आपको किस चीज से परहेज करना है, रियल नंबर के सेट में से आपको -1 वाला सब्ट्रैक्ट कर देना है। बात समझ आ रही है भाई? यस सर। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन है, जैसे फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसकी रेंज बतानी है, पहले डोमेन निकालो फिर रेंज निकालो। दोनों चीजें, दोनों की प्रैक्टिस करना एक साथ में। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 5। तो डोमेन तो बहुत आसान है निकलना। एलिश बताओ क्या है डोमेन इसकी? एलिश मलिक, डोमेन बताओ क्या है इसकी? यही तो है, आपका रिजल्ट अभी ले लो, आपको वेट नहीं करनी पड़ने की फरवरी मार्च की। आपका रिजल्ट डेली दिखता है आपको अपने साथ, वहां तो पेपर पे आ जाएगा, वो लिख के आपके घर वाले टूट जाएंगे पूरी तरीके से, जिनको थोड़ी बहुत उम्मीद है आपसे, उनका हौसला वो टूट जाएगा। भाई 70 क्वेश्चन एक ही टाइप के करने के बाद भी अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो आप पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे हो, आपके माइंड में पढ़ने लिखने का कुछ है नहीं। प्रिंस कुमार आप बताओ इसकी डोमेन क्या होगी? सर 5 से बड़ी। 5 नहीं होगी बस, ठीक है। और x माइनस 5 की वैल्यू क्या होगी? या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। तो इसको इधर ले जाओ, यानी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी, बिल्कुल ठीक है, सिंपल। उसमें 5 भी लिया जाएगा तो क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, और इनफाइनिट ये ओपन ब्रैकेट, इनफाइनिट के पास हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है। अब इसकी रेंज के बारे में भविष्यवाणी करो कि क्या होगी रेंज इसकी?
सर डोमेन में 5 नहीं आएगा। हाँ जी, डोमेन में 5 नहीं आएगा। हाँ भाई, क्योंकि 0 नहीं आना चाहिए ना, ओपन ब्रैकेट में आएगा। इसको डंडे को हटा दो नीचे से। बहुत बढ़िया। रेंज आई है इसकी 5। रेंज कितनी आई है? सर 5। 5। सर 5। मतलब 5। सर 5 नहीं 5। देखो अभिषेक भी, तुम्हें क्या लग रहा है क्या रेंज है इसकी? सर देख रहा हूँ सर। देखो भाई, जल्दी देखो। एलिस, अब तक कोई आंसर नहीं आया भाई तुम्हारा। ये बच्चे ही कुछ ज्यादा बादाम खा रहे हैं क्या? चलो बता देना करके भाई, ठीक है। अब 16th वाले पे आ जाओ, सॉरी सेकंड वाले पे आ जाओ, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी डोमेन बताओ क्या होगी? ऐसा क्वेश्चन अभी करके आया हम, 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाला, वो कुछ था। बहुत आसान है, प्रैक्टिस आपको ऐसे हो जाएगी, चुटकियों में कर दोगे एग्जाम वाले क्वेश्चन। बताओ कोई भी जिसको समझ आ गया हो। सर डोमेन तो -4 to 4 होगी। बहुत बढ़िया, -4 से 4 होगी डोमेन, और ये क्लोज ब्रैकेट होगा क्योंकि ये भी इंक्लूड होंगे। अभी हमने करा तो था बच्चों 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाला, उसकी -2 से 2 गई थी। और अगर आपको करके सीखना है वैसे तो देख लो कि इसका मतलब है 16 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा ही रहे या 0 रहे। इसको लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स और 4 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि एक्स की वैल्यू 4 और -4 के बीच में है। सर रेंज आई है इसकी 16 माइनस वाई स्क्वायर। रेंज 16 माइनस वाई स्क्वायर? सर 16 माइनस वाई स्क्वायर। 16 माइनस वाई स्क्वायर कैसे आ गई? आप वैसे बताओ ना रेंज, जैसे मैंने डोमेन को लिखा है ब्रैकेट में ऐसे करके। अच्छा, आप उसको वाई लेट करके कर रहे हो, समझ गया, ठीक है। आपने वाई लेट करके बताया मुझे 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आपने इसका स्क्वायर कर दिया तो y इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कह रहे हो? तो यस सर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस वाई स्क्वायर, ये है बात। और x इक्वल टू रूट 16 माइनस वाई स्क्वायर, ये है कार्यक्रम पूरा। तो यहाँ हमें किस चीज से डरना है? हमें डरना एक ही चीज से है बस, कि y की वैल्यू नकारात्मक नेगेटिव ना हो जाए। तो 16 माइनस वाई स्क्वायर क्या होगी? 0 हो सकती है और 0 से बड़ी होगी। इसके बाद में कुछ भी लिखा रहे इससे हमें कोई मतलब नहीं। तो y की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं देखो आप इसमें। सर -4 to 4 ही होगा। -4 से 4, -4 से 4 अगर इसकी रेंज है, चलो इसमें कुछ वैल्यू पुट करके देखते हैं, एक मिनट इसको वेरीफाई कराते हैं। ठीक है, मान लो आपने -4 का पुट कर दिया तो उस पर तो बात ठीक बैठ रही है कि आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, फिर आपने पुट कर दिया कोई और वैल्यू, जैसे -3 पुट कर दी, है ना? तो -3 पुट करने पे और बड़ी वैल्यू आएगी 0 से, 9 बन जाएगा। 9 और 6 ये हो जाएगा 5 मिलेगा यहाँ से। ठीक, फिर आपने और बड़ी कुछ वैल्यू ले ली, जैसे आपने ले लिया 2 ले लिया, 2 टू द 4, ठीक है। अच्छा एक बात देखो आप इसकी भाई, कि नेगेटिव वैल्यू मिल रही है क्या इसमें हमें? -4 से 4 के बीच में
-4 से 4 के बीच में क्या नेगेटिव वैल्यू का कोई प्रावधान है इसमें? नो सर। तो माइनस वाला पोर्शन तो कट जाएगा, 0 to 4 ही होगी इसकी। देख लेते हैं इस बार। यस सर। 0 to 4 सेकंड हो गया। ये कौन सा आ गया इसके प्लेस पे? एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 315 और पेज नंबर, इसका पेज नंबर कटा हुआ। अच्छा, ये 2 बार है। हाँ 2 बार है, ठीक है। 0 to 4 ये भाई, ठीक है बात। 0 to 4 आगे बढ़ो। x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे आ जाओ। इसमें देखो किस चीज से खतरा है डोमेन में। सर इसमें तो सारे रियल नंबर आ सकते हैं। सब कुछ आ सकता है इसमें। 0 रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, -1, -2, -3, कुछ भी रखोगे। तो इसका बच्चों डोमेन हुआ हमारा, डोमेन है इसका आर, रियल नंबर, ठीक है। अब रेंज देखो क्या होगी। अगर आप इसको y के बराबर लेट कर लेते हो तो क्या बनेगा? y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। तो ये वाला गया इस तरफ, y इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर। यहाँ से x को कॉमन अगर ले लिया जाए तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपको वैसे ही आइडिया लगाना है इसमें रख रख के। देखो ये भी कर सकते हो, और या वैल्यू पुट कर करके देख लो आप कि माइनस की कोई वैल्यू ले लो, फिर प्लस की कोई वैल्यू ले लो, या 0 लेके देख लो, या 1 लेके देख लो। वो फंक्शन टू फंक्शन वैरी करेगा भाई। 5-7 फंक्शन लेने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या होगा इसका। क्या कोई स्पेशल लिमिट में है फंक्शन? सर 0 to इनफाइनाइट होगा। 0 to इनफाइनाइट। सबसे कम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी? औकात कहाँ तक है? 0 होने की। और आगे तो ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, 0 to इनफाइनाइट चला जाएगा। 0 भी आएगा, 0 आएगा तो क्लोज, और इनफाइनाइट तो कभी आता ही नहीं। 0 to इनफाइनाइट। अच्छा, रेंज में कुछ बना के दे रखा है इन्होंने केस। -1/2 और 1/2 का कुछ दे रखा है। ये क्या बात हुई? 0 तो बिल्कुल ठीक है, 0 तो काट रखा है इसमें से। y नॉट इक्वल टू 0 क्यों भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर दिया पूरा, स्प्लिटिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। और 1 - 4y² 0 से बड़ा होगा या 0 होगा, इतनी भी बात मान ली। फिर साइन चेंज कर दिया, ये भी ठीक है। इसको ये लिख दिया, ये भी ठीक है। y -1/2 लेस देन इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू -1/2 से 1/2 के बीच में पहुंचा दी इन्होंने। y की वैल्यू -1/2 से 1/2 के बीच में दे रखी है भाई, और उसमें 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई 0? क्योंकि ओके, अगर 1/0 कर दे तो इनफाइनाइट, x की वैल्यू इनफाइनाइट बैठ रही है। अच्छा, फंक्शन में अगर आप 0 पुट कर दो डायरेक्ट, तब तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। अगर x के प्लेस पे आपने 0 पुट कर दिया तो 1 + 0, 0 पे तो कोई इसमें इशू ही नहीं है ऐसा। लेकिन इस तरीके के अकॉर्डिंग जो इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से दिया हुआ है, वहां दिक्कत कर रहा है। बात समझ रहे हो भाई ये आयुष? क्योंकि वहां क्या दे रखा है कि y रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि y आपको रखना ही नहीं 0, ये काट रखा है रेंज में। देखो
लेकिन यहाँ तो 0 में कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोडक्शन हो गया है तो, है ना। यस सर। बाकी हमें सिर्फ, और सारी रियल वैल्यू हो सकती है, 0 भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ऐसी तो। यहाँ पे तो बुक को चैलेंज करा जा सकता है इसे। फोर्थ वाले का बताना, डोमेन क्या है। फोर्थ वाले में क्या क्या रखे हम। देखो अगर आपको आइडिया लगाना आ गया ना, तो आपको ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप देखते ही लिख दो फंक्शन को। इसमें तो रियल नंबर होगा सर। सारे रियल नंबर होंगे, क्योंकि अगर 0 भी आ जाए तब भी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, माइनस की कोई सीरीज आ जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और 2 की उससे प्लस वाली कोई सीरीज आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सिर्फ इसको फर्क पड़ेगा एक चीज से, जब ये इमेजिनरी हो जाएगा, और इसका हमारे पास परमिशन ही नहीं है। ठीक है, तो डोमेन क्या होगा इसका, रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। अब रेंज बताओ क्या क्या होगी। आपने 0 रख दिया इसमें, ठीक है, आपने इसमें 0 पुट कर दिया, तो ये आएगा 3/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो कुछ आएगा। ठीक है, फिर आपने 1 रख दिया, 3/2 माइनस 1 आ जाएगा, तो यहाँ भी कुछ आया। फिर आपने नेगेटिव के नंबर ले लिए, मान लो -2 ले लिया, तो 3/2 माइनस -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बताओ क्या आइडिया लगा आपको, रेंज क्या होगी इसकी। भाई एक्स स्क्वायर की कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है, सबसे कम वैल्यू जो 0 ही तो हो सकती है ना, 0 पुट करोगे आप, तो जैसे ही 0 पुट करोगे 3/2 आ जाएगा सबसे कम। सबसे इससे कम तो पॉसिबल नहीं है ना, या कुछ है पॉसिबल और। लोअर लिमिट तो 3/2 पकड़ ली हमने, अब इसमें 1 या -1 पुट करोगे तो कम ही आता जाएगा और, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो हमने 1 पुट कर दिया तो 2 -1 आ जाएगा, ओवरऑल वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। फिर आप इसमें ध्यान दो, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू, आपने एक्स की वैल्यू -1 पुट करी तो 1 आया, फिर आपने 2 पुट कर दिया तो 4 आया। 4 पे क्या होगा, 4 पे क्या होगा, ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस की तरफ जाएगा ये पूरा खेल। फिर आप 9 पुट कर दोगे तो और नेगेटिव जाएगा, फिर आप 4 पुट कर दोगे 62 और नेगेटिव में चला जाएगा। आगे जैसे बढ़ते जाओगे आप 4 या -4 कुछ भी पुट करो तो ये तो नेगेटिव में जा रहा है ना, माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है आयुष भाई, 3/2 आया 0 पे, और आपने उसके दाएं बाएं की वैल्यू रख के देखी जिसपे 3/2 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब एक लिमिट आपके 3/2 है, और फिर माइनस इनफाइनाइट को यहाँ पे लिखोगे आप इस साइड में, और 3/2 को अपर लिमिट, यानी कि पॉजिटिव में 3/2 से बड़ी इसकी कोई वैल्यू संभव ही नहीं है। अग्री कर रहे हो भाई यहाँ तक। हेलो, माइनस इनफाइनाइट में जाएगी सारी वैल्यू, जैसे जैसे बढ़ेगा। -1 रखो कि स्क्वायर है ना, -1 भी आपको +1 वाली फील देगा। -2 पुट करोगे यहाँ 4 बनेगा, -3 पुट करोगे यहाँ 9 बनेगा, -4 पुट करोगे 16 बन जाएगा, तो डिनोमिनेटर नेगेटिव में होता चला जाएगा,
तो इसका मतलब ये माइनस में चलता चला जाएगा। एक फिक्स वैल्यू जो हमें मिली वो 0 पे 3/2 मिली है बस पॉजिटिव में, बाकी इससे सारी कम ही जा रही है। तो -∞ टू 3/2। बढ़ो आगे। सर एक बार वो y के इक्वल पुट करके वो करके दिखा दो। y के हिसाब से देखो, ट्राई करते हैं। 3/2 - x² = y। कई सारी बुक्स में ना, कुछ बुक्स में जैसे एनसीईआरटी हो गया, एनसीईआरटी में डायरेक्टली दे रखे हैं, और कुछ पब्लिकेशंस में वैल्यू रख के दे रखे हैं, वैल्यू का मेथड। कॉलम बना दिया, 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, या माइनस की 3-4 वैल्यू, और कुछ में ही दे रखा है। ये कई केसेस में आके फेल हो जाता है, और कुछ केसेस में इसमें टाइम लगता है। तो इनको मेथड को हम देख लेते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। कभी किसी को यूज कर लिया, कभी आप डायरेक्टली आइडिया लगा लोगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो 3 = 2y - x² y। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x² की। तो x गया इधर, ये आ जाएगा 2y - 3। फिर y चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है ना, y चला जाएगा डिवाइड में। तो x² आया हमारा 2y - 3/y। ओके, अब इसकी वैल्यू क्या क्या पुट कर दे? रूट में आ जाएगा भाई ये तो। x ± √2y - 3। ये पूरा का पूरा रूट में आ गया। अब क्या वैल्यू ना रखे इसमें? 0 0 का रेस्ट्रिक्शन आ गया। यही था हमारा थर्ड वाला। हाँ, डोमेन। भाई एक चीज देखो आप, डोमेन में कह रहे हैं कि √2 और -√2, ये चीज हमने मिस करी है। हमने लिखा उसमें रियल नंबर, लेकिन अगर x के प्लेस पे हमने -√2 की कल्पना तो कर ली, लेकिन x के प्लेस पे रियल नंबर में तो रूट वाले भी होते हैं ना, रैशनल इरेशनल सारे होंगे। तो x √2 और -√2 ये भी तो हो सकते हैं। तो इसका मतलब रियल नंबर के सेट में से हमें इनको माइनस करना पड़ेगा। इसको करेक्ट कर लेना, जहां पे कॉपी पे आपने करा है इसमें ये ऐड कर लेना। फिर y की जगह f(x) मान लिया, y = 3 - 2x² हो गया, और x² y x = ±√2y - 3/3। यहां तक तो पहुंच ही गए हम। नाउ x विल टेक रियल वैल्यू अदर देन -2 and √2। x कौन सी वैल्यू लेगा? रियल वैल्यू -√2 से लेके √2 तक की। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? क्या दिक्कत आ जाएगी अगर हम -√2 को रख देंगे? वो तो दिया ही हुआ है पहले, ठीक है ना। -√2 और √2 को नहीं रखना, वो तो रिपीट कर रखी है लाइन। फिर 2y - 3, जो रूट का मामला है ना भाई, ये इन्होंने ये कहा कि रूट में तो आपको पॉजिटिव ही रखने का टारगेट है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, या तो पॉजिटिव होगा या उससे बड़ा होगा, 0 होगा या उससे बड़ा होगा। ये आ गया 2y - 3। तो देखो, ये है इनइक्वालिटी। आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी में क्या करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए आपको y की वैल्यू निकालने के लिए क्या अरेंजमेंट करना पड़ेगा? ऐसा कर लो कि पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई मार दो, पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। या ऐसा समझ लो कि y चला गया इस तरफ मल्टीप्लीकेशन में, तो y यहां से खत्म हो जाएगा, आपका सिर्फ इतना बचेगा। तो 2y > 3, तो y की वैल्यू > 3/2। रेंज 3/2 है या उससे बड़ी है? उल्टा आ गया भाई, गड़बड़ है मामला। फाइनल ये हुआ इसमें रेंज दो तरीकों से डिफाइन कर रखी है। भाई एक बात बताओ, आपको यहां तक तो समझ आ गया ना? x की वैल्यू Yes, sir. ± ±√2y - 3। इसके बाद वाला
पोर्शन आप छोड़ दो अभी के लिए, ठीक है। एक मैंने कल का डोमेन छुड़वा रखा है, ये जो पिछले वाले पोर्शन में था, एग्जाम्पल नंबर 3। इन दोनों को एक साथ एक्सप्लेन करूंगा, ये नंबर लाइन के थ्रू समझाना पड़ेगा, बस यहां तक का ध्यान रख लो आप। इसका ये पोर्शन और 4 लाइन छोड़ देना। इसके बाद नेक्स्ट कर दो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। इसकी डोमेन बताओ क्या होगी। हमें किस चीज से डर लग रहा है यहाँ, सिर्फ 3 से, तो इसकी डोमेन में सब कुछ होगा, बस 3 नहीं होगा। समझ आ गया। अब रेंज पे देख लो क्या होगा, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगा दो, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 आ जाएगा। ये हो गया कैंसिल एक्स प्लस 3। तो रेंज में कोई दिक्कत है, क्या क्या चीजें रख सकते हैं। रेंज का कुछ आइडिया लग रहा है। एक सेकंड भाई, बस अगर हम इसको पहले ही सोल्व करें, ये क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, अगर हम पहले ही इसको सोल्व कर दे तो डोमेन और रेंज की कुछ और ही स्थिति होगी। कैंसिल कर दिया, एक्स प्लस 3 आ गया। जब एक्स प्लस 3 होगा तो फिर तो इससे भी कोई एलर्जी नहीं होगी हमें, रूट ये जो 3 लिखा है हमने, तो डोमेन तो रियल ही आ जाएगी। और रेंज क्या आएगी, एक्स प्लस 3 वाले फंक्शन में जब आप एक्स की जगह पे रखोगे 0 तो 3 आएगा, फिर आगे बढ़ते जाओगे तो ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा, फिर नीचे घटते चले जाओगे तो ऐसे ही घटता चले जाएगा। तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट आ गया ना। रेंज भी रियल है और डोमेन भी रियल है इसकी।